ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, नित्य प्रति कुछ भ्रांतियां हम सभी साधकों के भीतर बनी रहती हैं और बनती भी रहती हैं। और अगर उन भ्रांतियों को, उन भ्रमों को दूर ना किया जाए तो हम बहुत समय तक अंधकार में ही जीते रहते हैं। वास्तविकता का, सत्यता का हमें भान ही नहीं हो पाता। तो आज पुनः से एक भ्रांति को आप सबके जीवन से निकाला जाए, आपके जीवन से एक भ्रम को दूर किया जाए। कभी कभी कुछ मान्यताएं ऐसी बन जाती हैं जो हमारे जीवन की बाधा बन जाती हैं, और उन मान्यताओं के गिरे बिना हम अपने भीतर बैठे परमात्मा परम गुरु से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो आज हम एक विशेष भ्रांति सभी साधकों की दूर करना चाह रहे हैं। संतों का काम है केवल संदेश देना, संकेत देना। उसे मानना या ना मानना, उसे अमल में उतारना या ना उतारना, इसके लिए तो सभी स्वतंत्र हैं। अक्सर हमें साधकों के मुखों से एक बात सुनने को मिलती है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। बहुत सुंदर भावना तो साधकों की अति सुंदर है। मां भगवती कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना ही चाहिए, क्योंकि उसके जागरण के बिना भीतर की जो शिव है और शक्ति है उसका मिलन नहीं हो सकता। जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी, शिव और शक्ति मूलाधार में है, शिव नेत्र में विराजमान है, तब तक इन दोनों का मिलन नहीं हो सकता। और जब तक शिव शक्ति का मिलन नहीं होगा, तब तक कोई भी जीव और आत्मा अलग नहीं हो पाते। जीव सदैव जन्म और मरण के पाश से बंधा रहता है। तो शिव शक्ति के मिलन से हमारा जन्म और मरण समाप्त होता है, जिसके भीतर भी ये दिव्य घटना शिव शक्ति के मिलन की, कुंडलिनी शक्ति के जागरण की घटित होती है। उसके भीतर माया का संसार भस्म हो जाता है। प्यारे साधकों, अब हम आप सबको एक बात जो बता दें, ताकि सभी साधक भ्रम से निकलकर ब्रह्म की ओर चल पड़े, वास्तविकता की ओर चल पड़े। आप सबने देखा होगा कि अक्सर जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो उसे अनेकों प्रकार के झटके लगते हैं। अनेकों साधकों को यह अनुभव होते हैं, कभी इधर झटका, कभी इधर, कभी गर्दन में, कभी कहीं। तो ऐसे अनेकों झटके उन्हें लगते रहते हैं। और उसके साथ साथ कभी उनके यहाँ पैल्पिटेशन होगी, कभी शिव नेत्र पे होगी, कभी सिर में होगी, कभी हृदय में, कभी कहीं, अर्थात उनके शरीर में कहीं ना कहीं एक पैल्पिटेशन होती रहेगी। तो हम इन घटनाओं को
ये मान लेते हैं कि भीतर कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो गया है। एक इंसान बादशाह हो जाए फिर भी वो कटोरा लेकर भीख मांगे, ये दोनों विपरीत बातें हैं प्यारे साथ को। बादशाह होने के बाद तो बांटा जाता है, भिखारी थोड़े बना जाता है। जब दाता ही हो गया, सम्राट हो गया, अब वो किसी के द्वार पर अपना कटोरा लेकर भिक्षा क्यों मांगने जाएगा? वो अगर जाएगा तो केवल बांटने के लिए। नहीं है प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, ये आदि शक्ति माता भगवती है, और जिसके भीतर माता भगवती का ही जागरण हो जाए उसकी तो समस्त दरिद्रताओं का अंत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, साधक कहते हैं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, हमारा सहस्रार खुला हुआ है, शिव नेत्र खुला हुआ है, अनेकों भावना उनकी सुंदर है, किंतु उनके भीतर एक भ्रम है। उसी भ्रम को दूर करने के लिए ही ये बात प्यारे मित्रों, जो कुंडलिनी शक्ति है इस स्थूल देह के भीतर नहीं होती। स्थूल देह तो पंचभौतिक तत्वों से बना है, और अगर ये स्थूल देह के भीतर होती तो इसे विज्ञान पकड़ लेता, ढूंढ लेता। कुछ ऐसी दिव्य महाशक्तियां हैं जिसके ऊपर विज्ञान का कोई बस नहीं चलता। विज्ञान से कितने ही एडवांस टेक्नोलॉजी के कैमरे लगा दिए जाएं, तब भी कोई भी विज्ञान का यंत्र हमारे भीतर की आत्मा को देखने में सक्षम नहीं है, ना ही कुंडलिनी शक्ति को देख सकते। इस पंच तत्वों की देह में नहीं रहती। इस पंच तत्वों की देह में पूर्व जन्मों का रॉकेट, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म के भीतर भी कारण शरीर विराजमान रहता है। ये पंचभौतिक देह अनेकों बार जन्म लेगी, अनेकों बार मरेगी, अनेकों बार इसके कर्म होंगे। वो एज इट इज रहता है। सूक्ष्म के भीतर कारण शरीर भी ज्यों का त्यों बना रहता है। उनके भीतर सारा डाटा हमारे अनेकों जन्मों का स्टोर होता रहता है। और वो जीव और आत्मा, ये दोनों मिलकर के हमारे सारे कर्मों के डाटा को लेकर आगे चले जाते हैं। फिर नूतन शरीर जब मिलता है, जीवात्मा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर के साथ पुनः इस स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं। अब हम अपनी मुख्य बात पर आएंगे, जो हम आप सबके साथ शेयर करना चाह रहे थे। आखिर हम ध्यान में बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं, मंत्र जपने बैठते हैं, शरीर में अनेकों प्रकार के झटके लगते रहते हैं, ऊर्जाओं का खेल चलता रहता है। क्या है ये प्यारे साथ को, ये खेल है क्या? सबसे पहली बात क्लियर 100% कि ये कुंडलिनी शक्ति नहीं है। कुंडलिनी शक्ति तो सूक्ष्म शरीर का विषय है। तो फिर ये क्या है? अब हम इस भौतिक स्थूल देह के साथ विज्ञान की प्रामाणिकता के साथ चलेंगे, ताकि पता चले कि आखिर ये होता क्या है। जब आप प्राणायाम करते हैं प्यारे साथ को, आपने देखा होगा प्राणायाम से क्या होता है। आप प्राणायाम के द्वारा अपने भीतर की श्वासों की गति को बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, कभी रोक लेते हैं, कभी कुंभक, कभी कुछ। हमारे अंदर विज्ञान भी कहता है, अध्यात्म विज्ञान भी कहता है कि 72,000 नाड़ियां कम से कम इस शरीर के भीतर है।
हमें तो 72 नाड़ियों का भी ज्ञान नहीं है, और सारी नाड़ियां खुली हों ऐसा भी नहीं है। अनेकों नाड़ियां शरीर में बंद पड़ी हैं। जो नाड़ियां मुख्य नाड़ियों के बिल्कुल नजदीक होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे थोड़ा सा भी कोमलता से भी पकड़ेंगे तो उसके शरीर पे निशान पड़ जाते हैं। और एक इंसान जो प्रौढ़ हो गया, बड़ा हो गया, उसको कितनी भी जोर से पकड़ते हैं, उसके शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठकर क्या होता है, कभी आप साधकों ने अनुभव किया? थोड़ी देर बैठते हैं, अभ्यास हो जाता है, श्वासों की गति सूक्ष्म हो जाती है, कम हो जाती है। जो श्वास 1 मिनट में 16 चलने चाहिए, विज्ञान के अनुसार, विज्ञान ये कहता है कि एक इंसान जो सामान्य है, बैठा है, उसके 1 मिनट में 16 श्वास चलती हैं। अगर वो लेट जाए तो उसके श्वासों की गति और बढ़ जाती है, 20-25 हो जाती है। अगर वो नींद में चला जाए तो 1 मिनट में करीब 30-40 सांसें, 45 सांसें, आप देखना कैसे कैसे उसकी श्वास चलती है, बहुत तेज चलती है, बहुत तेज गति से श्वास चलती है। जागते हुए हमारा कंट्रोल माइंड पर होता है, सोने के बाद माइंड के ऊपर से कंट्रोल हट जाता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमारे श्वासों की गति सूक्ष्म होने लगती है, धीरे होने लगती है, किंतु भीतर एक ऊर्जा जो ऑलरेडी जनरेटेड है पहले से ही, और उतनी ही मात्रा में जनरेट हो रही है। आप श्वास रोक लें, श्वास सूक्ष्म कर लें, तेज कर लें। आप सबने सुना होगा कि हमारे ऋषि मुनि सनातन धर्म में अपनी आयु को बढ़ा भी सकते थे, कम भी कर सकते थे, सब श्वासों का खेल। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, श्वासें सूक्ष्म होने लगती हैं, किंतु ऊर्जा भीतर उतनी ही है, उतनी ही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे विज्ञान के साथ जोड़ करके, फिर उसके साथ हम अपने योगिक एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। आखिरकार भूमि के भीतर भूकंप क्यों आते हैं? विज्ञान के अनुसार ऊर्जा से परिपूर्ण है ये पृथ्वी। जब उसे एक पर्याप्त ऊर्जा को जगह नहीं मिलती, या गैसों को जगह नहीं मिलती बाहर निकलने की, तो नीचे कंपन होती है। जहां थोड़ी सी भी सेंसिटिव जगह मिलती है, वहीं से वो अर्थक्वेक की तरह वो जमीन फटती है और उसकी ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा बाहर निकल जाती है। बिल्कुल यही सिस्टम हम सबके भीतर है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, बिना ध्यान के हमारी ऊर्जा नॉर्मल चल रही है, नेत्र खुले हैं, 80% ऊर्जा हमारे नेत्रों से बाहर जा रही है, 80%। बातें कर रहे हैं, 5% यहां जा रही है। शरीर की कुछ एक्सरसाइजेस, मूवमेंट्स हैं, कुछ ऊर्जा उससे जा रही है, कुछ सोचने से जा रही है, विचारों से जा रही है। अर्थात जब हम भौतिक जगत में विचरण करते हैं तो कुल मिलाकर करीब 90-95% ऊर्जा हमारी लगातार खर्च हो रही है। हम सामान्य जीवन जी रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, नेत्र बंद करते हैं, 80% ऊर्जा आपके पास एक्स्ट्रा हो गई। 80% ऊर्जा। अब ऊर्जा को रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि योग की विधियां, योग के रास्ते हमारे पास नहीं। हमारे ऋषियों मुनियों ने बताए जरूर हैं, किंतु सारे के सारे कोडेड हैं, हमें डिकोड करने नहीं आते। और जिनके पास विद्या है वो इतनी आसानी से देने वाले नहीं। बात भी परम सत्य है।
कोई अपनी कमाई को इतनी आसानी से कैसे लुटा देगा? 80% ऊर्जा एकदम से आपकी स्टोर हो गई। कहां नेत्र खुले थे, 80% ऊर्जा लगातार बाहर बह रही थी। अब वो 80% ऊर्जा, उसे रास्ता नहीं मिल रहा। या तो सीधा चैनल मिल जाए उसको स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के भीतर प्रवेश करने का, क्योंकि जो हमारी सूक्ष्म शरीर है वो नाभि के द्वारा कनेक्टेड है, सिल्वर कोड से कनेक्टेड है। अब सिल्वर कोड के माध्यम से सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा कैसे जाए, ये विधि भी हमें नहीं पता। तो जब हमारे पास विधि नहीं है, हम अपने स्थूल शरीर की ऊर्जा को फिल्टर करके सूक्ष्म शरीर की ओर भेजने में सामर्थ्य नहीं है, तो वो अतिरिक्त ऊर्जा हमारे शरीर में ही भर गई। अब क्या होगा? कई नाड़ियां हमारी बंद पड़ी हैं, बहुत नाड़ियां बंद पड़ी हैं। यूं कह लीजिए कि हमारी 72,000 में से 1,000 नाड़ियां ही खुली होंगी, शेष बंद ही पड़ी होंगी और बंद ही चली जाती हैं। उन नाड़ियों के भीतर अनेकों शक्तियां और समाहित हैं। यूं कह लीजिए सिद्धियां, रिद्धियां, बहुत शक्तियां उसमें समाहित पड़ी हैं। अब जब हम ध्यान में बैठते हैं, ऊर्जा शक्ति बहुत मात्रा में इकट्ठी हुई, उसे रास्ता नहीं मिलता। अपनी मर्जी से वो धक्का मारती है ऊर्जा। कभी इधर झटका बजता है, कभी उधर झटका बजता है, कभी शिव नेत्र पे ठक 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 जैसे कोई पक्षी टच कर रहा हो, कभी शिव नेत्र पे ऊपर नीचे, कभी कहीं कभी कहीं। ऊर्जा को रास्ता ही नहीं मिलता। तो ऊर्जा अपनी मर्जी से कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी पीठ के पीछे, कभी पेट के आगे, कभी कहीं, वो रास्ता ढूंढती है। और इसी रास्ते के बीच में जो भी नाड़ी आती है वो प्रयास करती है। अगर वो नाड़ी बहुत सेंसिटिव है तो उस नाड़ी को खोल देती है। और कभी कभी वो ऊर्जा शक्ति, आप देखना, आखिर कुछ लोग ध्यान मार्ग पे उतर करके मेंटल क्यों हो जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर क्यों हो जाता है उनका? क्योंकि एक बार ऊर्जा को अगर रास्ता ना मिले और वो गलत रास्ते पे निकल जाए और उस रास्ते पे इतनी रुकावट हो। एक बात सभी साधकों को समझाएं, उसको आप बड़ी गहनता से लेना। हमारे शास्त्र, हमारा सनातन धर्म मांस मदिरा को क्यों मना करता है? कभी आपने सोचा? आज नहीं तो कल हर साधक को भीतर तो उतरना ही है। भीतर उतरे बिना उसे परम शांति नहीं मिल सकती। आज नहीं तो कल वो उतरेगा ही उतरेगा। अब जिस इंसान ने जीवन भर खूब मांस मदिरा का सेवन किया है, उसकी विशेष ग्रंथियां बंद हो जाती हैं। इस स्थूल शरीर में अनेकों नाड़ियां उसके द्वारा बंद हो जाती हैं। जब वह मंत्र जपने बैठेगा, ध्यान में उतरेगा, ध्यान की ऊर्जा उस विशेष जगह पे टकराएगी, पूरे फोर्स से टकराएगी, फिर भी वो नाड़ी नहीं खुलती, तो उस नाड़ी पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, उसका मैसेज ब्रेन पे जाता है, ब्रेन डिसऑर्डर होने लगता है, वो कुछ के कुछ सिग्नल देने लगता है। जैसे चौराहे पर सब लाइटें ग्रीन हो जाएं, तो क्या होगा? इधर का ट्रैफिक अपनी जगह बिल्कुल सही है, किंतु वो डिस्टर्ब हो गया। इधर का भी ट्रैफिक बिल्कुल सही है, सभी चौराहे पे आकर आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, क्योंकि सभी को सिग्नल मिल गया। और सभी को एक बारी में इकट्ठा सिग्नल मिल जाएगा तो सब डिस्टर्ब होंगे। इस तरह से वो जो ऊर्जा शक्ति है अनेकों नाड़ियों में आकर के जब रुकती है, फिर झटका मारती है, फिर फोर्स लगाती है। ऐसे में कभी कभी हमारी कुछ नाड़ियां जो सेंसिटिव होती हैं फट भी जाती हैं, फट जाती हैं। तो जो साधकों को कभी शिव नेत्र पर, कभी कंधे में, कभी कहीं
ये कुंडलिनी शक्ति का खेल नहीं है प्यारे साधकों। ये खेल आपके भीतर की उस ऊर्जा शक्ति का है जो आपने नेत्र बंद करते ही बचा ली। जब हम गुरुजनों के सानिध्य में बैठते हैं, किसी जीवंत जागृत संत सदगुरु के सानिध्य में बैठते हैं, तो वो संत क्या करता है? सबसे पहले क्या करेगा? वो डायरेक्ट आपको ध्यान में नहीं उतारेगा। उसे पता है कि नेत्र बंद करते ही ऊर्जा शक्ति का भंडार कई गुना बढ़ेगा, और ऊर्जा शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, उसका यूटिलाइजेशन करना नहीं आएगा। तो सबसे पहले वो आपके पास जो ऑलरेडी स्टोर्ड ऊर्जा है, जो अब आपके काम की नहीं है, उसको न्यूट्रलाइज कराएगा, जीरो कराएगा, अर्थिंग करा देगा, आपके भीतर की ऊर्जा को खाली करा देगा। अब आपका पात्र खाली है। अब आप ध्यान में जब बैठेंगे और सदगुरु के सानिध्य में बैठेंगे, सदगुरु के प्रोटेक्शन में बैठेंगे, उसके ऑरा में बैठेंगे, तो वो संत सदगुरु अपने ऑरे से आपके भीतर की ऊर्जा को रेगुलेट भी करेगा। कब कितनी ऊर्जा आप तक पहुंचानी है, कितनी ऊर्जा आपसे ले लेनी है, वो इसका विशेष ध्यान रखेगा। 80% ऊर्जा आपके अंदर जनरेट होनी शुरू हो गई। पहले आपका पात्र खाली करा दिया, 50% आपको एडजस्ट हो जाएगी। अब शेष उस 30% ऊर्जा का क्या होगा, क्या करना है, वो संत जानता है। वो आपकी उस ऊर्जा को या तो कंसंट्रेट कर देगा, या तो वापस खींच लेगा, या उसे जनरेट ही नहीं होने देगा ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। पर जो आपके पास ऊर्जा जनरेट हो रही है, अब वो ऊर्जा चैनलाइज होकर अपलिफ्टिंग में जाए, ऊपर जाए, ऊर्ध्वगामी हो, शिव नेत्र की ओर बढ़े। आपके भीतर की जो विशेष नाड़ियां हैं 3, इंगला, पीड़ा, सुषुम्ना, जिनके माध्यम से हम योग की ओर बढ़ते हैं, वो उन 3 नाड़ियों की ओर आपकी ऊर्जा शक्ति को अपनी ऊर्जा शक्ति से जोड़ करके उस ओर बहा देगा, ताकि ऊर्जा ना दाएं जाए ना बाएं जाए। आप जब जागृत संत के सानिध्य में ध्यान में उतरेंगे, आप अगर उससे कनेक्ट हो गए और उसने आपको अपने आप से कनेक्ट कर लिया, फिर सबसे बड़ा चमत्कार यही होगा, वो आपकी ऊर्जा को बिल्कुल सीधा मूलाधार से सहस्रार में जोड़ देगा, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से। और जैसे जैसे आपके भीतर की नाड़ियां खुलती चली जाएंगी, प्यूरिफिकेशन होती चली जाएगी, फिर वो उसी ऊर्जा को, जब वो ऊर्जा शिवनेत्र और सहस्रार में रुकने लगेगी, फिर वो उस ऊर्जा को आपके सूक्ष्म शरीर की ओर जाने का रास्ता देगा। जिस दिन वो ऊर्जा सूक्ष्म शरीर की ओर जाने लगेगी, उस दिन आपकी असली कमाई शुरू होगी। फिर आपका सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होगा, सक्रिय होगा। फिर आप जितना अधिक भजन की ओर, ध्यान की ओर उतरेंगे, कुंडलिनी शक्ति तब जागृत होगी, संत सदगुरु के माध्यम से नहीं होगी। ये भी याद रखना, इस ब्रह्मांड में, इस अस्तित्व में कोई भी इंसान इतना सक्षम नहीं कि किसी की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति स्वयं मां शिवा हैं, पार्वती हैं, और उस महाशक्ति को जागृत करने का अधिकार केवल शिव के पास है। एक साधारण सी बात अक्सर हम बताते होते हैं, आपके घर में आपकी धर्मपत्नी अपने रूम में सोई है, पता नहीं किस अवस्था में कैसे सोई है, उसे जगाने का अधिकार किसी को भी नहीं होता, कोई उसके रूम में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल और केवल उसका पति निर्विघ्न, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के उसके रूम में जा सकता है, उसे जगा सकता है,
क्योंकि वो उसकी अर्धांगिनी है, उसका पूरा अधिकार उस पर है। तो जब एक साधारण सी स्त्री को उसके पति के सिवाय कोई नहीं जगा सकता, तो जो हम सबके भीतर मां भगवती कुंडलिनी शक्ति है, जो स्वयं शिवा है, पार्वती है, उसे कौन जगा सकता है? कोई संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, किसी को भी ये अधिकार प्राप्त नहीं है। शिव की अर्धांगिनी शिवा, उसे केवल शिव ही जागृत कर सकते हैं। और शिव आपके भीतर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को तब जागृत करेंगे जब आप भीतर से परिपूर्ण समर्पित होंगे अपने भीतर के परम गुरु परमात्मा को। जब आपका कनेक्शन चारों ओर से डिस्कनेक्ट होगा, जब आप 100 में से 100% हर ओर से हटकर अपने भीतर परम पिता परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे, तब वो सदाशिव परमात्मा आपके भीतर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेंगे। और उससे पहले आपको अपना पात्र मांझना होगा। आपका पात्र निर्मल हो, पावन पवित्र हो, कोई उसमें छिद्र ना हो, कोई गंदगी ना हो। थोड़ा सा हम सभी साधक अपना एनालिसिस करें। मेरे जैसे साधक जो स्वयं को कहते हैं कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, पहले नेत्र बंद करके अकेले बैठ करके अपना चिंतन मनन मंथन करें। क्या मेरी काम वासना शांत हो गई? क्या मेरा लोभ समाप्त हो गया? अपेक्षाएं, इच्छाएं, अहंकार, ईर्ष्याएं, क्या ये समाप्त हो गए, शून्य हो गए? अभी सारे विकार चाहे कम या ज्यादा मेरे भीतर भरे पड़े हैं। एक आपने संत रविदास की बात सुनी होगी, इसी से रिलेटेड आपको फिर सुना दें। हजारों बार सुनी गई सुनाई गई बात। संत रविदास के पास एक साधक काफी सालों से रहता था, प्रार्थना करता था कि मुझे दीक्षा दे दो, गुरु मंत्र दीक्षा दे दो। संत कभी भी गुरु दीक्षा इतनी आसानी से नहीं देते प्यारे मित्रों। ये मंदिर में बंटने वाला प्रसाद नहीं है, दोनों हाथ फैलाए पंडित जी के सामने, प्रसाद लिया और घर चले गए। नहीं, ऐसे नहीं बढ़ता ये प्रसाद। संत रविदास के पास वो साधक बार बार प्रार्थना करता रहा। संत ने सोचा चलो आज इसे समझाया जाए। तो संत के समझाने के तरीके भी निराले और विरले होते हैं। संत रविदास जी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, कल सुबह निश्चित आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी। साधक बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रातःकाल सुबह का समय होगा, कोई भी समय। कहानी सत्य हो या असत्य इस पे नहीं जाना, कहानी कहती क्या है, उसका मतलब क्या है, उसे समझना। संत रविदास जी ने चमड़े का गंदा सा पात्र रख दिया और अपने बच्चे को कहा, साधक को, बेटा भूख लगी है, पहले एक गिलास दूध लेके आओ, दूध हम पिएंगे, उसके बाद आपको दीक्षा देंगे। साधक बहुत प्रसन्न था। साधक गिलास भर के सुंदर से गिलास में दूध लाया। संत रविदास जी ने अपना चमड़े का गंदा सा पात्र उसके सामने रखा, फटाफट इसमें डाल दो। तो साधक कहता कि नहीं प्रभु, ये तो बहुत गंदा है, रुकिए इसे थोड़ा साफ करता हूं, ये वो 50 बातें। संत रविदास कहते, मैं भूख से मरने को व्याकुल हूं, तुझे ये पड़ी है कि ये पात्र गंदा है, ये है वो है। संत ने आदेश दिया कि नहीं, अगर तू सच में मेरा शिष्य है तो तुझे इस पात्र में दूध डालना ही होगा, क्योंकि मेरे से सहन शक्ति मेरी खत्म होगी, मुझे भूख बहुत जोर से लगी है। शिष्य ने स्पष्ट कह दिया कि गुरुदेव, आप मेरे भगवान हैं और भगवान को गंदे पात्र में कुछ खिला दूं, पिला दूं, ऐसी धृष्टता तो मैं नहीं कर सकता। तो भगवान संत रविदास ने कहा, बेटा, जब तू 2 रुपये का दूध इस गंदे पात्र में नहीं डाल सकता, तेरा अंतःकरण कितने विकारों से ग्रसित है,
तेरे पात्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा भरी है, तो उसके भीतर मैं राम नाम का अमृत, गुरु नाम का मंत्र कैसे उतार दूं? पात्र मांझिए, समय लगेगा, चाहे जन्मों लग जाएं, तुम भले ही हमसे रूठ के चले जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें हमारी जरूरत है। अगर तुम्हें दीक्षा चाहिए तो अपना पात्र मांझना होगा। मेरे जैसा साधक कहता है मेरी कुंडलनी शक्ति जागृत है, कुंडलनी शक्ति, और समस्त विकारों से ग्रसित हूं मैं। संसार की हर माया जब मुझे दिखती है तो मुंह में पानी आ जाता है। आप कभी बुद्ध की ओर आंख उठाकर देखना प्यारे साथ को, भगवान बुद्ध की ओर। क्यों बुद्ध परमात्मा को, सिद्धार्थ गौतम परमात्मा को उपलब्ध हुए, कभी सोचना। उसके मुंह में कोई पानी नहीं आया, सब था, सब, किंतु वो अपने भीतर को और पवित्र करने के लिए एकांत की ओर अपना सर्वस्व छोड़कर चले गए। आज तो मेरे जैसे एक साधक से 10-20 लाख रुपए का छोटा सा घर नहीं छूटता। मेरे बच्चों का क्या होगा, नाते पोतों का क्या होगा, मेरी पत्नी का, मेरे माँ बाप का, मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, उन्हें कौन देखेगा? अभी तो हमारी संसार की आसक्तियां ही इतनी जबरदस्त हैं, अपेक्षा करते हैं कि वो भगवान शिव, वो परमात्मा हमारे भीतर सोई हुई कुंडलनी शक्ति को जगा देगा। इसीलिए हजारों वर्षों में कभी कभार किसी की कुंडलनी शक्ति जागृत होती है प्यारे साथ को। तो जो भी ये ऊर्जा का खेल चलता है वो इसलिए चलता है, नेत्र बंद करते ही 80% ऊर्जा एकदम से एक्स्ट्रा हो गई, उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा, इसलिए ऐसा होता है। आप मंदिर में जाके बैठते हैं, वहां की ऊर्जा भी आपके साथ जुड़ती है। आप मंत्र करते हैं, मंत्र की ऊर्जा भी काम करती है। अगर आप सच में जिज्ञासु हैं कि आपके भीतर की कुंडलनी शक्ति जागृत हो, आप परमात्मा को उपलब्ध हो, आपका जन्म मरण खत्म हो, मोक्ष मुक्ति समाधि के द्वार खुलें, तो लगातार अपने भीतर का एनालिसिस करना, कहां रुके हैं, कहां फंसे हैं, एनालिसिस करना। अपने किसी जीवंत जागृत संत सदगुरु के सानिध्य में बैठकर कुछ समय बिताना। आज के साधक के पास तो समय ही नहीं है। महाराज नौकरी करूं कि धंधा करूं कि आपके पास आऊं, और हम चाहते हैं अमृत, गुरुओं से अमृत चाहते हैं। समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं है। एक और साधक ने अपनी जिज्ञासा, जो अभी मेडिटेशन कैंप चल रहा है रात्रि का, बहुत प्यारी जिज्ञासा उसने मैसेज में लिखी है। आज रात्रि के सेशन में उनकी जिज्ञासा का भी समाधान करेंगे। फिर भी आप सबको एक बात बताएं, उसमें लिखा गया, अन्न में भी दोष है, स्वप्न में भी दोष है, हर जगह दोष ही दोष है। तो हम परमात्मा को कैसे उपलब्ध होंगे? कुछ भ्रांतियां हम लोगों ने पाल ली, कुछ समझदार लोगों ने हमें मूर्ख बना करके पशुओं की तरह भ्रांतियों से बांध दिया, मान्यताओं से बांध दिया। अन्न में दोष है। हम एक एग्जाम्पल अक्सर देते हैं प्यारे साथ को। एक घास सेंटर में रख दीजिए, एक गाय इधर खड़ी है, एक गाय इस साइड, दोनों एक ही घास खा रही हैं। एक के पास जाते हैं तो बड़े प्यार से दूध दे देती है,
लात भी नहीं मारती, और दूसरी बहुत उपद्रव करती है, लात भी मारती है, दूध भी नहीं देती। अगर दोष अन्न में है तो दूसरी गाय के ऊपर उसका इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा? अन्न में कोई दोष नहीं है। सात्विक अन्न जो इस पृथ्वी की उपज है, चाहे वो कुछ भी उपज है, आपको उसका अधिकार पूर्ण रूप से है प्राप्त करने का। उसमें कोई दोष नहीं, अन्न में कोई अवगुण नहीं। अवगुण तो हमारे में है, दोष देते हैं अन्न को। शीशे के सामने खड़े होंगे, जैसे हम हैं दर्पण हमें वैसा हमारा चेहरा दिखा देगा। दर्पण वही है, इंसान बदलते रहेंगे, छवि सामने आती रहेगी। दर्पण में कोई दोष नहीं, दर्पण में कोई दोष नहीं। विकार हमारे भीतर है, अन्न में कोई विकार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज तामसिक है, ना जाने क्या अनर्गल बातें कहते हैं। तमस अपने भीतर भरा है, वासनाएं अपने भीतर भरी हैं, दोष देते हैं लहसुन प्याज को। उसमें क्या दोष है? कुछ भी दोष नहीं है। तो जो लोग इतना, हम स्वयं शुद्ध सात्विक भोजन प्राप्त करते हैं, लहसुन प्याज भी लेते हैं, और लोग कहें कि लहसुन प्याज खाने से वासना उठती है। वासना तो आपके रोम रोम में भरी है, लहसुन प्याज में कहां से वासना आएगी? अन्न में प्यारे साथ को कोई दोष नहीं है, दोष हमारी बुद्धि में है, हमारे भीतर डाटा स्टोर कर दिया गया। अब जो हमारे कंप्यूटर में जो कमांड दे दी गई, 2 + 2 = 4, कंप्यूटर ऑन होते ही वही दिखाएगा। आप फॉर्मेट करके 2 + 2 = 5 कर दीजिए, वो 5 दिखाएगा। कंप्यूटर के पास अपनी ओर से कुछ नहीं है, वो आपका भरा हुआ ही आपको दिखाएगा। जो जो फाइलें, जो जो डाटा आपने कंप्यूटर में भरा है, वही डिस्प्ले होगा, अलग से कुछ नहीं होगा। हमें समझाया गया इसमें दोष, उसमें दोष, गाय के दूध में भी दोष, न जाने कितनी अनर्गल बातें। ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे साथ को। मंत्र जपिए, ध्यान करिए, सेवा साधना कीजिए, भजन कीजिए, अपने गुरु के सानिध्य में समय बिताइए, उनके मार्गदर्शन में चलिए। आपकी जो बंद परतें हैं खुलती चली जाएंगी। गुरु ही जीवंत शास्त्र है, दूसरे शास्त्रों में लिखा है, आप उसे मान लेंगे। कब, किस स्थिति में, किस समय में, किस कारण से वो लिखा गया, अलग बात है। जीवंत संत सदगुरु जो है वही जीवंत शास्त्र है। रामायण में तो ये लिखा कि सौतेली मां की आज्ञा मान करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र वनवास चले गए। पिता की मृत्यु होगी, परवाह नहीं की। तो फिर शास्त्रों की इन बातों को भी मानिए। आप तो अपनी सगी जननी का आदेश नहीं मानते, सगी जननी माता पिता का आदेश नहीं मानते। रामायण में तो ये भी कहा कि एक भाई ने अपना सर्वस्व दूसरे भाई को अर्पण कर दिया। एक भाई दूसरे को वनवास हुआ, उसकी सेवा के लिए अपने माता पिता पत्नी सबको छोड़ करके अपने भाई के साथ चला गया। रामायण तो ऐसा कहती है। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? आप तो कहते हैं कि भाई के सारे सामान पे भी मेरा कब्जा हो जाए। शास्त्र जो कहते हैं हम वो कदाचित नहीं करते, केवल पढ़ते हैं कहानी की तरह, किताब की तरह। जीवन ट्रांसफॉर्म नहीं होता। किस समय में, किस संदर्भ में, किस कारण से क्या स्टेटमेंट दी गई, वो स्टेटमेंट आज इंप्लीमेंट नहीं होगी, आज वो इंप्लीमेंट नहीं होगी। आज क्या पता क्या स्थिति है। देश काल स्थिति के अनुसार नियम, धारणाएं, सिद्धांत बदलते रहते हैं। सतयुग का सिस्टम कुछ और था, त्रेता में कुछ और, द्वापर में कुछ और, कलयुग में कुछ और। द्वापर युग में कम से कम 1600 साल
2000 वर्ष की आयु थी, आज मुश्किल से 100-150 साल आयु है इस कल युग में। उस समय की तुलना हम अपने से करें, द्वापर युग में लगभग सभी लोग गुरुजनों के पास जाते थे, शस्त्र शास्त्र की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे। आज के कल युग में कितने लोग हैं, कितने माता पिता हैं जो अपनी संतान को गुरु के चरणों में शस्त्र शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। आज तो माता पिता अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं और वो विदेश में सेटल हो जाता है, पीछे बूढ़े माँ बाप मर जाते हैं और बच्चे कह देते हैं कि उनका संस्कार कर दीजिए। देश काल स्थिति के अनुसार बहुत कुछ बदलता जा रहा है। हम अगर शास्त्रों का उदाहरण दें, प्यारे साथ को एक बात बड़े ध्यान से समझिए, शास्त्रों का उदाहरण तभी देना जब आप शास्त्रों को मानते भी हैं और शास्त्रों के अनुसार चलते भी हैं। अगर आप स्वयं नहीं चलते, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह आप त्याग करके जंगल की ओर जाते हैं, फिर आप राम की कथा कहना। आप तो जंगल नहीं जाते, भगवान श्री रामचंद्र को तो मानते हैं, उनकी कथा कहानियां हजारों बार कहते हैं और कैसे किसी का आश्रम हड़पा जाए, कैसे हमें नई प्रॉपर्टी मिले, उस ओर दौड़ते हैं। किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने तो अपना राजपाट त्याग करके जंगल की ओर झोपड़ी बना करके रहे, तपस्या करते रहे। उदाहरण देना अति सरल है, उसे अपने जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरुओं के श्री चरणों में 12-12, 14-14 वर्ष बिताए। सर्व सामर्थ होते हुए भी आप लोगों ने अपने गुरु के चरणों में कितना समय बिताया? आपने तो पूरा जीवन धन कमाने में, पढ़ाई करने में, अपने घर को संवारने में, बच्चों को संवारने में, अब जब बुढ़ापा सिर पे आ गया, उसके बाद आप आश्रम ढूंढना चाहते हैं, कौन आपको शरण देगा? शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, किंतु शास्त्रों के अनुसार चलते नहीं हैं। सबसे बड़े अधर्मी हैं वो लोग, अधर्मी जो शास्त्र की तो बात करेंगे, शास्त्र के अनुसार चलेंगे नहीं, सनातन धर्म का ढंका बजाएंगे बड़ा बड़ा, किंतु उसके अनुसार नहीं चलेंगे। इससे अच्छे तो नास्तिक रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा गुरुजन जो कहते थे उसे अपने जीवन में पहले उतारते थे, तब वो आगे परोसते थे, तभी तो उनके शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होते थे। बस प्यारे साथ को, जो हमारा विशेष विषय था वो हमने आप सबके साथ शेयर किया। सबसे पहला विषय था कि आप अपने भीतर लगातार झांकें, जहां हैं वहीं से शुरुआत करें, परमात्मा के साथ जुड़ें। बाहर के गुरुओं से तब जुड़ना जब कोई सच्चा पक्का अनुभवी प्रैक्टिकल गुरु मिले। अगर ऐसा ना मिले तो उसके द्वार पर अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा से सीधा कनेक्ट होना। कम से कम नुकसान तो नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।
ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।